खबरों का सिलसिला विद हंसल। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिस पर सियासत गरमा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजियां चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं सपा और भाजपा में। इस वक्त हम मौजूद हैं सपा कार्यालय पर, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे। कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज भी मैं अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर देखा कि अब जो दो दुकान लगाएंगे मुजफ्फरनगर मेरठ में, तो क्यूआर कोड जो है कि उनको प्रदर्शित करना होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इस तरह की नफरत की राजनीति को ईजाद करने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। अच्छा, फेल हो गई तो एक सवाल ये बताइए, अभी हाल ही में 60,244 पुलिस भर्तियां की गई थी, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में है वो। आप बताइए, क्या पहले भर्तियां नहीं होती थी क्या? ये कितनी भर्तियां हुई, कितनी जोगी के सरकार में ये 8वां बरस चल रहा है, कितनी नौकरियां दिए। 69,000 शिक्षक की भर्ती कराया, वहाँ गोलमाल किया। और दूसरी जो है कि भर्ती है पुलिस की भर्ती हुई है। और सारी भर्तियां 22 पेपर लीक कराने का काम, पेपर आउट कराने का काम, हमारे बेटे और बेटियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम, और तमाम गाँव गिराव की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाए, लड़कों को हल्दी नहीं लग पाई। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे बेटे और कांवड़ पर आइए, मुद्दा जो हमारा है उस पर अभी रहिए, हम आगे जाएंगे तब बात देखेंगे। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट से हुआ विवाद अब आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है, क्या कहना है? क्या सरकार आरोप लगा रही है कि बिना अखिलेश यादव के, जो उनके प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, बिना उनके मर्जी के बयानबाजियां नहीं दे सकते हैं? जैसे कि अभी हाल ही में रविदास मल्होत्रा ने एक बयान दिया था कि तुलना कर दी थी कांवड़ यात्रियों की आतंकवाद से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बिना प्रवक्ता जो है कि अखिलेश यादव के बिना निर्देश के नहीं बोलते। अरे भाई, तुम अपने घर में देख लो ना, हमारे घर में ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। मैं लौटर राम निषाद हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जब पार्टी का पक्ष रखना होता है तो मैं मजबूती से रखने का काम करता हूँ। एक कांवड़ यात्रा की जब बात कर रही हैं, बेटे और बेटियाँ नौकरी की, रोजगार की मांग करते हैं, तो लाठियाँ बरसाई जाती हैं। और कांवड़ यात्रा के नाम पर जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का, नफरत पैदा करने का जो काम करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, तब तो वहाँ हिंदू और मुसलमान किया जाता है। आप बताइए कि संगम नोज पर कुंभ मेला लगा हुआ था, बड़ा ऐतिहासिक प्रचार किया कि कितना 152 बरस के कि कितना के बरसों के बाद लगा है। और वहाँ पर जब भगदड़ मची तो 50,000 हिंदू जो गए थे वहाँ गंगा नहा के मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपना पाप धुलने के लिए, तो 50,000 हिंदुओं को मुसलमानों ने अपने मदरसा में, अपने विद्यालय में, अपने घर में, अपनी मस्जिदों में शरण देने का काम किया, उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था कराने का काम किया। ये धर्म के नाम पर केवल जो है, आप धर्म के नाम पर कह रहे भाजपा राजनीति करती है, मगर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का यह कहना है कि सपा मजहबी तुष्टीकरण कर रही है और देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए, एक तरफ मुसलमानों को दामाद बनाना हो, जीजा बनाना हो, तब उनको संघ और भाजपा वालों को एतराज नहीं है। वो मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बना लेंगे, आमिर खान को जो है कि दामाद बना लेंगे, शाहनवाज हुसैन को जो है कि अपना जमाई बना लेंगे, और तब उनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता। लेकिन ये वोट के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर ये नफरत पैदा करने का काम करते हैं। 20 बनाम 80 की बात करते हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के तहत 10 बनाम 90 के मुद्दे पर, हाल ही में इटावा हिंसा पे भी तमाम सारी बातें खुलकर आई थी, मुद्दे की आरोप प्रत्यारोप उसमें भी लग रहे थे, क्या लगता है? देखिए, वो जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने षड्यंत्र करके, क्योंकि ब्राह्मण समाज का यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था अखिलेश यादव जी के मुख्य आतिथ्य में, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो हमारा कोर वोट बैंक है या ब्राह्मण वोट छिटक करके समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके यादव समाज के मुकुटमणि यादव जो भागवत कथावाचक के रूप में गए थे, उनका सर मुंडन कराने का काम किया। उन पर जो है कि रेणु तिवारी का मूत्र छिड़क करके जो है शुद्धिकरण, जो भी मसला था वो इटावा का, हालांकि पुराना नए पे आते हैं। जिस तरीके से नेम प्लेट पर विवाद चल रहा है, मगर सरकार का कहना नेम प्लेट सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षा के लिए, ना कि किसी धर्म के लिए है। मुसलमानों को दामाद जीजा बनाएंगे, लेकिन जो है कि हिंदू और मुसलमान करके जनता को लड़ाएंगे, भड़काएंगे, तो इनका काम जो है लड़ाने भड़काने का है। भारत पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद का कहना है कि मोहब्बत का देश है
नफरत ना फैलाए भाजपा। देखिए देश की आज़ादी में हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है देश के लिए लड़ने का काम किया, शहीद होने का काम किया। इंडिया गेट है, आप जाना कभी कवरेज करने के लिए, वहाँ जो देश के लिए शहीद होने वालों की लंबी सूची आप पाएंगी, तो उसमें आरएसएस का कोई बंदा दिखाई नहीं देगा। उसमें मुसलमान सबसे नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर सिख मिलेंगे। भाजपा के बड़े एकदम लग रहा है भाजपा से सख्त नाराजगी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये जहर घोलने का काम कर रही है, अमन चैन बिगाड़ने का काम कर रही है। यही शब्द भाजपा कह रही सपा के। ये भारतीय जनता पार्टी एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली इनकी आदत होगी ना, ये बड़बड़ा रहे हैं कहीं केशव प्रसाद मौर्य के को आगे करके, कहीं के संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को। तो ये जो है ना 2024 के लोकसभा चुनाव राजभर पर अगर हम जाए तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान सपा के गुलाम है। ओम प्रकाश राजभर किसके गुलाम है? भारतीय जनता पार्टी। बताइए 2019 में 5 कालीदास मार्ग में कमरा बंद करके लतवाही कुटवाही केहुनियाई हुई थी, जूतम पैजार हुआ था ना, तो ओम प्रकाश राजभर बड़बड़ बोल रहे थे 2022 के चुनाव में कि जो देश का सबसे बड़ा झूठा अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, और जोगी को उस जगह पर कटोरा दे के भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बताओ भैया, अब फिर जहाँ लात मुक्का खाएंगे, भाजपा का गुड़ गाएंगे, जोगी का पैर दबाएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर या भैया अच्छा ठीक है। आप भाजपा से बड़े आहत लगते हैं, लगता है आपको बहुत कुछ। मुझे देश की जनता की चिंता है, हमें अपने बाल बच्चों के। अच्छा क्या लगता है 27 में कौन आएगा? 27 में आपको 2024 में तो आपने स्क्रीन टेस्ट कर लिया ही, तो हमारी जो ये बड़े बड़े दावे थे 80 में 80 का, 80 में 79 का, और 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिल गई। उसकी सहयोगी जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती। तो 2027 के चुनाव में हम 10 बनाम 90 के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को हराएंगे। मोदी और जोगी को धूल चटाएंगे, और जोगी अखिलेश आएंगे, जोगी जी जाएंगे, और गुरु गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ निषाद के मठ में जाकर के घंटा घड़ियाल बजाएंगे। हम लोग घंटा वाले नहीं हैं, हम लोग घंटी वाले हैं। घंटा बजाएंगे आरएसएस भाजपा वाले, हम लोग स्कूल की घंटी बजा करके। अच्छा, स्कूल पे आप आते हैं, मर्जर के लिए बड़ा सियासत तेज है और हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दी है जब तक की सुनवाई नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। गुरु गोलवलकर की 2 किताबें आप देख के पढ़ लेना कि ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के शिक्षा से कैसे रोकना है, उनके भविष्य को कैसे अंधकार में डालना है। तो ये गांव के जो स्कूल हैं वहाँ कोई ये भारतीय जनता पार्टी वाले के नाम। अच्छा मुद्दा वापस आते हैं हम। कांवड़ यात्रा हर साल होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा उन्माद विवाद ज़रूर होता, मगर इस बार जो है राजनीति गरमाई हुई है एकदम। क्या लगता है सावन शुरू होने वाला, सावन अगर बात करें बड़ा पावन महीना माना जाता है, कांवड़ यात्रा अपनी यात्रा लेकर जाते हैं, अलग अलग दर्शन करते हैं महादेव के, क्या कहना है इस पर? देखिए ये महादेव के नाम पर, शिव जी के नाम पर, या केवल जो उन्माद हम तो बचपन में देखते थे, जो आज शिव जी वोट के लिए कर रहे हैं ना, तो निषाद और गोस्वामी भी एक बिरादरी हमारे यहाँ गिरी होती। कोई शंकर जी का प्रसाद नहीं खाता था, ये बड़े नफरत करते थे। जैसे आज हमारे पीडीएस से भारतीय जनता पार्टी वाले नफरत कर रहे हैं, तो ये जो धर्म का धंधा चलाने वाले हैं, धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले, ये लोग शंकर जी की प्रसादियाँ नहीं खाते थे। वो क्योंकि जानते थे कि ये शंकर जी आदिवासियों के नायक रहे हैं, देवों के देव रहे हैं। तो नफरत ये आज कांवड़ के नाम पर ये केवल उन्माद पैदा कर रहे हैं, जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस जो अल कबीर है, सभी के सभी उसके डायरेक्टर 11, सभी के सभी जो है कि बड़े बड़े बनिया हैं और ब्राह्मण समाज के हैं। कैसे बता आपको? अरे आप डायरेक्टरों की सूची निकाल लेना ना, नाम है देखा है। अरे पूरा देखिए उसका सर, आपने देखा है? अरे गूगल मामा को खोल लीजिए। अरे गूगल मामा बाद में देखेंगे, आपने देखा? 11 डायरेक्टर सभी के सभी बड़का बनिया है, मोदी जी के, अमित शाह के रिश्तेदार और नातेदार हैं। अच्छा आपने देखा है? लग रहा है हम लोग देखे, हम लोग विद एविडेंस विद डॉक्यूमेंट्स कोई बात करते हैं। और कानपुर का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस है, उसका मालिक अडानी है। और ये जो गौशाला ये खोले हैं ना, वहाँ गैया मैया को तड़पा करके भूखे और प्यासे मारने का काम करे, ये फर्जी गो भक्ता है। गौशालाएं तो तमाम खुली हुई हैं, अच्छे से देख रहे हैं। कभी न्यूज कवरेज कर लीजिए। हम तो करते ही रहते हैं, हम तो क्या हालात है। आप शायद मोदी जोगी जी से डर जाएंगी, इसलिए सही खबर नहीं दिखाएंगे। अच्छा डर जाएंगे, आपने कहा हम निष्पक्ष हैं,
हम भी पत्रकार जब थे ना तो हमें पढ़ाया जाता था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो जाइए ना आप गौशालाओं में, गाय माताओं की क्या दुर्दशा है, भूख से प्यास से तड़प तड़प के मर रही है, और जिंदा ही उन्हें कुक्कुर और कुत्ता और सियार नोच नोच करके आहार बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये फर्जी गो भक्त हैं, गो माता को तड़पा कर ये मारने का काम कर रहे हैं, ये ढोंग करने का। और कई जगह तो जो गौशाला बने हुए हैं वहाँ से जो है गाय माता की तस्करी भी करने का ये काम करते हैं, बिहार और बंगाल में भेजने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार में भी राजनीति तेज है। अगर हम बात करें वोटर लिस्ट को लेकर, आपके पिताजी का वो बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगी आप? क्या बताइए, आप दे देंगी? अपने दादा का दे देंगी? दादा जिंदा है ना? क्यों नहीं? दादा दादी, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट देंगी आप? दे देंगी? अच्छा, वोटर लिस्ट अगर हम बात करें, आप हमारे परिवार पर जा रहे हैं, हालांकि ये गलत है। आप आपकी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। अरे आपके दादा का जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, आपके माता पिताजी का नहीं मिल पाएगा, आपके चाचा और ताऊ का नहीं आपके मिल पाएगा। पास है? अरे वही बतिया तो है। हमारे जब पास तो है, अरे आपके पास है? नहीं है आपके पास? अगर दिखा देंगी मैं गुलामी लिखा लूंगा। अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देंगी, मैं गुलामी लिखा लूंगा। मैं आपके घर चल के चौका बर्तन करूंगा। तो ये हमारे जो पीडीए परिवार के लोग हैं, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, और उनका बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर उन्हें वोटर बनने से रोकने का ये षड्यंत्र RSS और भाजपा के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ा सा आप थोड़ा हमारे व्यक्तिगत जा रहे हैं। ऐसा है, हमने जो है चुनाव में वोट डाले हैं, आप गलत जा रहे हैं। आप डालने को मैं भी डाला हूँ। तमीज में रहकर जवाब दीजिए हमसे, ठीक है? कि किसी के व्यक्तिगत मत। सुनो बेटा, ये एविडेंस मांग रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट का, अच्छे हमने वोटर लिस्ट की बात करी है। लिस्ट पर नहीं, जब नाम दर्ज नहीं होगा तो वोटर लिस्ट में कैसे नाम आएगा भाई? कैसे वोट डालोगी आप? आप जब बताओ कि 50 बरस 60 बरस के आदमी से आप बर्थ सर्टिफिकेट मांगोगे, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा? इतना आसान है? अरे कहाँ गांव में कब पैदा हुए, कौने महीना में पैदा हुए, हमारे माता पिता को वही नहीं ज्ञान है। अब बेचारे बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? आपका वोटर लिस्ट है? वोटर लिस्ट तो है, लेकिन नया कैसे बनेंगे? ये बर्थ सर्टिफिकेट जब माँ बाप का मांग रहे हैं तो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ लाएंगे? हमसे भी मांग देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए के वोट से परेशान है, इसलिए पीडीए को वोटर बनने से रोक करके यह सत्ता हथियाने का षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और निर्वाचन आयोग जो है ना, संवैधानिक संस्था मानी जाती थी, लेकिन ये मोदी और अमित शाह के इशारे पर जिस तरह से जनता को गुमराह करने का और जनता को वोटर बनने से रोकने का यह काम किया जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है किन्नर समाज की पायल सिंह, अध्यक्ष है। हमसे भी जानेंगे कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो इस समय कांवड़ यात्रा की आप बता रही, नाम लिखने वाला, आजकल हम भी देख रहे हैं न्यूज पे चल रहा है नेम प्लेट वाला, ये तो हिंदू मुस्लिम वाली हमेशा बीजेपी राजनीति करती आई है और करती रहेगी। क्योंकि मैं देखती हूँ जब जब कांवड़ यात्रा आती तभी तभी ये बातें उठती हैं, इससे पहले कभी नहीं बोलती हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और चीज़ों को देखते हैं ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, नौ दुर्गा भी आती है, दुर्गा पूजा जब चालू होती है, आप देखिए नवरात्र चलता है, तब भी ये चीज़ें करनी चाहिए कि नेम प्लेट लगावें सब। क्योंकि हम लोग तब भी व्रत खोलने के लिए जगह जगह पे जाते हैं, कभी कभी होता हम घर में नहीं बना सकते हैं या कहीं पर हम यात्रा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि लाओ रास्ते में अगर कुछ मिल जाएगा फरारी तो हम खा के अपना व्रत को सही तोड़ लेंगे, कर लेंगे जो भी है। तो ये मैं देखती हूँ जब शिवरात्रि आने वाली होती उसी समय क्यों ये सब चलने लगता है कि नेम प्लेट लगाइए आप और अपना जो है आधार दिखाइए, और अगर गलत निकलेगा तो मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जो अंदर कारीगर अंदर जो बनाते हैं उनका भी तो नेम प्लेट लगवाया करें कि वो कौन है अंदर। अंदर तो ये देखती नहीं, बस खाली नेम प्लेट। मैं कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं लगा दूँ नेम प्लेट अपने नाम से कि पायल सिंह, ठीक है, और रेस्टोरेंट हो गया है। अंदर कौन बना रहा है ये मैं जान नहीं हूँ ना। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात करें सियासत में आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे, जिस तरीके से रविदास मल्होत्रा ने, सपा के ही हैं, लखनऊ के ही विधायक, उन्होंने जो बयान दिया था, तुलना की थी आतंकवादियों से, उसी पर पलटवार भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया कि बिना अखिलेश यादव यानी कि सपा सुप्रीमो की जानकारी में ऐसे बयान नहीं दे सकते और ये सिर्फ मजहबी तुष्टीकरण, नफरत फैलाने के समाज में काम कर रहे हैं। देखिए, नफरत फैलाने का काम इस समय ये बीजेपी सरकार कर रही है, समाजवादी नहीं कर रही है। क्योंकि अगर इनको किसी से डर है तो वो है समाजवादी। समाजवादी से ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि
27 जो 24 का जवाब हम लोगों ने दिया है उसके बाद से ये बौखला गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमें करना क्या है। तो ये चीज़ें ये सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं। आप देखती हैं ये लोग जो भी कहें उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। अगर हम लोग जो भी कह दें उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाती। क्यों? जब आप कहना जानते हो तो सुनना भी जानिए ना। आप कह लेते हैं, सुनते नहीं हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो एक तरीके से तानाशाही हो गई है। जैसे क्या लगता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं मगर दूसरों पर नफरत फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति, और इमरान मसूद का बयान है कि मोहब्बत के देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। देखिए, हम लोग कोई किसी पे आरोप नहीं लगाते, ये जनता भी जानती है, हमारी पूरे देश की जनता जानती है। इसमें हम लोग हम लोग तो सिर्फ पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर बौखलाहट हो रही तो पीडीए से हो रही है, समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो रही है। हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो कहीं से कुछ कहते नहीं हैं। हमारी जनता सब समझती है, हम तो बस पीडीए का ना, अब तो इनको पीडीए से भी दिक्कत होने लगी कि पीडीए ऐसा है, पीडीए वैसा। मैं कहती हूँ आप इतनी चीज़ें बनाते हो, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है पीडीए से? और पीडीए ही अब के लिए इनको 27 में उखाड़ के फेंकेगा। 27 में पीडीए ही आएगा? जी बिल्कुल, पीडीए ही आएगा, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। 27 में इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनके बीजेपी के नेता ही टूटे हुए हैं पूरी तरीके से अंदर से। उनके बच्चे परिवार वही जो हैं आने वाले समय में वही वोट डालेंगे अंदर से। अच्छा, वोटर लिस्ट को भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और अभी थोड़ी बहस भी हमारे एक भाई साहब से। क्या लगता है वोटर लिस्ट पे जिस तरीके से बिहार में संशोधन हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट पर भी बहुत चर्चा हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस मौजूदा सरकार से कि वोटर लिस्ट का ये जब चुनाव आता तभी क्यों जागते हैं? 11 साल से थे तब क्यों नहीं जागे? इससे पहले इतने चुनाव हुए तब क्यों नहीं जागे? ये तभी क्यों जागते जहाँ पर ये हारने लगते, वहाँ पर नए नए लाकर फंडे बोलने लगते हैं वोटर लिस्ट में, इनका नाम लेकर आइए, उनका नाम। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि ऐसा क्यों करती है। ऐसा क्यों करती? वोटर लिस्ट हो, चाहे अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा हो, सियासत हो, सियासत बहुत गर्मा चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर नेम प्लेट के विवाद कहां तक के जाता है। बने रहें शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।